हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के इस क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर से शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन बताई थी। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉस्ट फंक्शन में बी क्लासीफाइड इंटू शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन बताने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से शॉर्ट रन प्रोडक्शन में आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट होता था, सिमिलरली शॉर्ट रन कॉस्ट में भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो इन शॉर्ट रन, यहाँ पे देखिए, सो इन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आप लोग को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बताऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। देखिए, द कॉस्ट विच रीमेन फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा कॉस्ट जिसके आउटपुट को चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। आई रिपीट अगेन, ऐसा कॉस्ट जिसके आउटपुट को चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मशीन, बिल्डिंग एंड सैलरी टू परमानेंट वर्कर एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसी कॉस्ट है जिनको आप एक यूनिट प्रोड्यूस करें या फिर इन्फानाइट यूनिट प्रोड्यूस करें, तो एक सर्टेन लेवल के बाद, ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल के बाद आपको लेबर की अमाउंट भी चेंज करनी है और एक सर्टेन लेवल के बाद मशीन भी चेंज करनी है। मतलब ये आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी मशीन आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। बिल्डिंग आपको रेंट पर लेना ही लेना है, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं आप लोगों को ना डायग्राम से बताई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं ये बताने के लिए मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करी हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कॉस्ट है और यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो है ना, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आपकी आउटपुट Q0 हो, Q1 हो या Q2 हो, कुछ भी लेवल ऑफ आउटपुट है, कुछ भी लेवल ऑफ आउटपुट है, तो आपको एक जो है ना इतना, यहाँ पे देखिए सी नॉट जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट, C0 आपको यहाँ पे रखना ही है। ठीक है, मतलब चाहे यहाँ पे देखिए कुछ भी लेवल ऑफ आउटपुट है, Q0 या Q1 या Q2 है, तो आपको एक इतना जो है ना, एक इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट C0 तो रखना ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने डायग्राम से आपको बताई हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इज इक्वल टू प्राइस फिक्स फैक्टर इंटू फिक्स फैक्टर। देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल। ठीक है, तो मैं यहाँ तक यह उम्मीद करती हूँ कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो मैं आप लोगों को बताई हूँ वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोग को यहाँ पर यह बताऊँगी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताऊँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वेरिएबल फैक्टर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, मतलब ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है, उस पर डिपेंड करता है कि वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या होगा। अब वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल फैक्टर है रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, ये सारे वेजेस टू द टेम्प्रेरी वर्कर, मतलब जितना हमें लेबर चाहिए उतना ही पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन, यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इन पे जो पैसे खर्च होते हैं उसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंटू वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे देखिए, इसको WL बोलते हैं ना, यहाँ पे वेज है और ये लेबर है। ठीक है, तो ये वेजेस इंटू लेबर। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को डायग्राम से रिप्रेजेंट करी हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम से रिप्रेजेंट करी हूँ। यहाँ पे ये देखिए कॉस्ट है, यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है।
यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे मैं लिखी हूँ इट फर्स्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे दिस इज बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी पहले ये जो है ना ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। यहाँ पे देखिए ये पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जो इसी को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी समझ में आ गए होंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन बताऊँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन लॉन्ग रन नथिंग इज फिक्स्ड एवरी फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में नथिंग इज फिक्स्ड एवरीथिंग इज वेरिएबल, मतलब इसमें कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है। जब कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि यानी अगर आपको लॉन्ग रन में 0 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो आपका टोटल कॉस्ट 0 होगा। एंड जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट पहले तो बढ़ेगा एट डिमिनिशिंग रेट से, देन बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मतलब गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देयरफॉर देयर आर नो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मतलब किसी तरह का कोई फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होगा बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट है एंड यहाँ पे क्वांटिटी है। तो जो मैं आप लोग को बताई हूँ कि टोटल कॉस्ट जो है बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखिए ये 0 यहाँ पर है ना, तो ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है। ठीक है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, देन एट इंक्रीजिंग रेट से। पहले तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। तो ये मैं आप लोग को समझाई, तो मैं यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में 0 से स्टार्ट किया बिकॉज के लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर आपको 0 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल 0 लगेगा। ठीक है, इसमें कहीं भी किसी तरह का फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।